बर्बाद, बेओपार, सुनसान बाजार और हाकिम का भरा दरबार, ये है मेरा आज का पाकिस्तान। अशराफिया पर टैक्सों का बोझ डालने का बाजा बजाने वालों ने अवाम का बाजा बजा दिया। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के असरात सामने आने लगे। टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर तकरीबन $3 अरब की कमी वाक़ई हुई है। लेकिन पाकिस्तान के एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, वदीगर तज्जियाकारों का यह कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस कौम में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्टेड। उनका कहना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। वो प्यारा पाकिस्तान जिसको हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। बहुत पहले कहा था कि नून में से शीन निकलेगी। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर पर आटे के थैले के लिए कितारें लग गईं। शहरी रोजे की हालत में खार। तवील इंतजार के बावजूद बारी ना आने पर शहरी मायूस लौटने लगे। नया तालीमी साल शुरू हो गया। तालिब इल्म किताबों के बगैर ही स्कूल आने पर मजबूर। पुरानी किताबें ही थमा दी गई। जैसे हम वैसे हमारे हुक्मरान, जैसे हमारे मुंह वैसे उनकी चपेड़ें, जैसे हमारी रूहें वैसे वो फरिश्ते। मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया और दुख की बात यह है कि आगे का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि हम एक्सपोज्ड हो गए हैं टू पॉलिटिक्स। बेसिकली हम पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, हमारे बच्चे हो चुके हैं। बैरूनी सरमायाकारी लाने के दावे, महंगाई कम करने के वादे और खुशहाली के सपने दिखाने वाली हुकूमत ने नए कर्ज की उम्मीद पर IMF से बिजली, गैस मजीद महंगी करने का अहद कर लिया। महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कहानी खत्म। इस कौम ने ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेना है? इनकी तो गाड़ी को भी अगर एक्सीडेंट कर दूं, क्या आसिफ ज्यादा बेचारे क्या करते हैं? अगर जुर्रत हिम्मत ना हो तो ऐसे एक इशारा करके चले जाते हैं। मैक्सिमम इनकी पावर इतनी है इस कौम की। तुर्क सदर को 22 साल इक़्तिदार में रहने के बाद पहली बार बदतरीन शिकस्त हुई है। ये देख के खौफ आता है और बाकायदा खौफ आता है। कई बार पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी मईशत का इन्हिसार जहाँ पर मौसर माशी पॉलिसीज पे होता है, वहाँ पर उनका टैक्स सिस्टम बड़ा मजबूत है। उसी के साथ सरहद के उस पार का वजीर आजम कह रहा है, आवाज आ रही है, हम तक आपके रोने की आवाज पहुंच रही है। गर्दशी कर्जों का फंदा हो या नए मुआहदे के लिए आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत, बर्फ तो बेचारे आम आदमी पर ही गिरनी है, सो वो गिर रही है। मार्च में महंगाई की शरह में तकरीबन 3% का इजाफा, टेक्सटाइल की बरामदात $3 अरब की मजीद कमी, सैकड़ों बंद कारखाने और हजारों बेरोजगार कारीगर कर्ज की मजबूर मईशत का नुहा है। लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। पॉलिसियों में अदम तसलसल, सियासी अदम इस्तेहकाम और अकरबा परवरी के जौहरे हास भी हमारे मसाइब बढ़ाने का सबब है। हैरानगी की बात आपके सामने पेश करता हूं कि मैंने सुना कि पेट्रोल के दामों में इजाफा हो गया, लेकिन पाकिस्तान के एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, वदीगर तज्जियाकारों का यह कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस कौम में हो क्या रहा है। आप खुद को फूल बना रहे हैं, या मुझे फूल बना रहे हैं, या अपने तहीं बैठ के बेवजह फूल बन रहे हैं। मैं आपको सच एक बात बता सकता हूं कि एक चीज तो आप समझ लें, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। जिनकी आप तारीफें करके आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से भी ज्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हैं, उन लोगों के अपने मुफादात भी होते हैं, अपने अहदाफ भी होते हैं और अपने काम होते हैं। आप इस काम में उलझो नहीं। रमजान का महीना बदवा लेने की क्या जरूरत है? महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कहानी खत्म। इस कौम ने ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेना है? इनकी तो गाड़ी को भी अगर एक्सीडेंट कर दूं, क्या आसिफ ज्यादा बेचारे क्या करते हैं? अगर जुर्रत हिम्मत ना हो तो ऐसे एक इशारा करके चले जाते हैं। मैक्सिमम इनकी पावर इतनी है इस कौम की। बुरा ना मान, ज़रा सख्त बात करता हूँ, पेट्रोल खुद डलाता हूँ ना, बड़ी तकलीफ़ होती है हर दफ़ा जब पेट्रोल डलता है गाड़ी में और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, बड़ा अफसोस होता है ना। तकलीफ़ तो होती होगी अंकल आपको, नहीं होती? चलें, बात यह है कि सरकारी खाते में पेट्रोल डलवाने वाले के अलावा हर शख्स को तकलीफ़ होती है। हर शख्स परेशान होता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों
खामखा इसको आप डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे, डाउन प्ले करें, नहीं इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बात टोटल में ये कि मईशत जो है ना, मैं आपको वैसे खुलासा बता रहा हूँ, रियल बात मईशत इस वक्त जो है ना बिल्कुल बहुत ही उसका बुरा हाल है, सतिया कम नाश है। और सीपैक वाला आप नाच गाना कर रहे थे, चिंटू ने नाच के जो है चप्पलें तोड़ दी अपनी, बोला मेरी चाइनीज़ लड़की से शादी होगी, सीपैक दोबारा से आ गया, आप चाइनीज़ पाकिस्तान आएंगे, इंजीनियर काम करेंगे। चाइना वालों ने हमें जो है बहुत ही सख्त वार्निंग दे दी है, या और कहीं सुनने को नहीं मिली, बहुत सख्त वार्निंग दे दी है उन्होंने कहा है अगर हमारे शहरियों का आपने सही से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, गेम ओवर। ठीक है जी, फिल्म फिनिश। ठीक है जी, समझिए आप बात को। मैं आपको बता रहा हूँ, चाइनीज़ ने बड़ी सख्ती से यह बात की है कि हमारे तमाम तरक्याती मंसूबे फिनिश, अगर आप हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। हमने उन्हें अश्योरेंस कराई है, बेफिक्र हो जाओ, हम काम ठीक कर रहे हैं, आप देखो क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीपैक का चैप्टर क्लोज, खत्म, फिनिश। अच्छा खैर आगे चलते हैं। जहां तक बात रही बाकी चीज़ों की, तो मैं आपको वजाहत से बताता चलूं कि मईशत सुस्त रवि का भी शिकार है, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत पुअर है, इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत ज़्यादा हाई आए हैं, डॉलर आगे जाके बढ़ेगा, सोने पे सट्टा दोबारा से शुरू हो चुका है, गुर्बत में होशरबा इजाफा हो चुका है, महंगाई में होशरबा इजाफा हो चुका है। लेकिन मैंने कहना क्या है, सब ओके भाईजान, सब सेट है, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, इसलिए हम आवाम को, लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। एक तबके के ऊपर बोझ दे नहीं डालता, दिवालिया हो जाएगा मुल्क, बल्कि मैं समझता हूं दिवालिया हो चुका है। तो इस सूरत हाल में जो है फौरी तौर पर कोई बड़ी रिलीफ तो जो है नहीं दी जा सकती, लेकिन पॉलिसीज जो है जिस तरह चेंज की जाती हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर जो है इंशाल्लाह ताला मुल्क के माशी हालात भी दुरुस्त होंगे और आवाम को रिलीफ जो है और भरपूर रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगी। पहले उन्होंने ये कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुल्क हो चुका है। मैं तो समझता हूँ कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और इसलिए हम लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये लोगों को रिलीफ ना देने के लिए आप बहाना कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया है, या वाकई मुल्क डिफॉल्ट हो गया है और आप बहाने से ये बता रहे हैं। भाई ये साफ साफ बता दें आप, इसमें जो है वो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है पतली गली से। आप बिल्कुल सामने आकर बताइए कि जनाब ये हो गया, और वो उन्होंने बता ही दिया। अब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर औरंगजेब साहब, लेकिन जो अनाउंसमेंट है वो डिफेंस मिनिस्टर ही करता है। ये अजीब सी बात है कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर डिफॉल्ट होने की अनाउंसमेंट नहीं करता, बल्कि डिफेंस मिनिस्टर करता है। पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था कि मुल्क दिवालिया हो गया, अभी भी वो ये कह रहे हैं। तो ये चक्कर क्या है, वो आपको पता है ना, पहले एक वीडियो वायरल हो चुकी है, नरेंद्र मोदी साहब क्यों कह रहे हैं आपके रोने की आवाज मुझ तक पहुंच रही है, वो यही कह रहे हैं। वो कह रहे ਤੁਹਾਡੇ रोन की आवाज ਇੱਥੇ तक आ रही है, थोड़ा जरा हौला आवाज आहिस्ता कीजिए, बहुत हो गया, रोने की आवाज आपके वहां तक जा रही है। और वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज आप तक आ रही है? वो अपने सेंट्रल बैंक को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि आपकी टॉप प्रायोरिटी ग्रोथ होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये रॉयटर्स कह रहा है। तो आपके सामने एक खबर रखे रहते हैं। सरहद पार से जो खबर है वो ये है कि इस वक्त रॉयटर्स मेरे सामने है और उसमें अभी की खबर ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मस्ट गिव टॉप प्रायोरिटी टू ग्रोथ। ये कहना है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अपने बैंक को, और उनका ये भी कहना था कि एट द सेम टाइम फोकस ऑन ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। मोदी सेड in a speech at an event to mark 90 years of the South Asian nation's central bank। अच्छा, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है? ब्लूमबर्ग जो है वो भी यही खबर दे रहा है, जिसमें उसका ये कहना है कि मोदी says growth should be top priority for India's central bank. Prime Minister praises central bank's management of economy. Government officials say growth about 8% in past fiscal year। और ये जो 8% ग्रोथ है, 8.3% 4% तक आया था, ग्रोथ जारी थी। हमने आपको इसके ऊपर खबर भी दी थी, और ये तमाम दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो ये खबर दे रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी ऊपर चली गई है। और पाकिस्तान की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी नीचे चली गई है। यानी मुल्क दिवालिया हो गया है, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है।
तो आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर की बात तो माननी पड़ेगी। डिफेंस का तो ताल्लुक आपको पता है डिफेंस से ही है, फिर वो तो बात माननी पड़ती है सर। वो कह रही है आवाज आपकी रोने की आ रही है, इधर बंद कर दे रोना, ऐथे तिकर आवाज आ रही है, तो इतनी ऊंची नहीं रोना चाहिए, लेकिन क्या करें, रोने का तो मकाम है। वो प्यारा पाकिस्तान जिसको हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, वो प्यारा पाकिस्तान जिसके कायदे आज़म जब फौत हुए तो एम्बुलेंस ख़राब थी, लियाकत अली खान कत्ल हो गए, कायदे आज़म काफर आज़म लियाकत अली खान कत्ल हो गए, अयूब खान कुत्ता हाय हाय, भुट्टो फांसी, ज़ियाउल हक तैयारा हादसा, जुनेजो बरतरफ, नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान मतलब गद्दार, बेनज़ीर को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत, मुशर्रफ गद्दार, इमरान खान जेल में, डॉक्टर अब्दुल कदीर इस हालत में पाकिस्तान से गए कि कह रहे थे कि मुझे अफसोस है कि मैंने इस कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। डॉक्टर अब्दुल सलाम हमने मुल्क निकाला, देश निकाला, दे दिया। मलाला आज भी बाहर बैठी है। कोई हमारा मुत्तफिका हीरो नहीं, कोई हमारा मुत्तफिका रोल मॉडल नहीं। बिखरी हुई कौम, केकड़ा, वो केकड़े वाली नफ्सियात वाली कौम, एक दूसरे की टांगों से चिमटी कौम, अकलियत को निकाल कर हम सारे 2 नंबर झूठे, मुनाफिक, धोखेबाज, कम तोलने वाले, जैसे हम वैसे हमारे हुक्मरान, जैसे हमारे मुंह वैसे उनकी चपेड़ें, जैसे हमारी रूहें वैसे वो फरिश्ते। मुल्क का सवा सत्यानाश हो गया। और दुख की बात यह है कि आगे का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। हर इदारा जवाल पजीर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ईद के बाद जो कुछ होने वाला है, अपोजिशन पूरी सड़कों पर होगी। IMF आपका मुल्क चला रहा है। IMF की मर्जी के बिना हुकूमत चंद रुपए ना निकाल सकती है, ना डाल सकती है, ना किसी को दे सकती है, ना किसी के माफ कर सकती है। नायल करप्ट, माने हुए लुटेरे जो ना तेरे ना मेरे, उनके हाथ में हुकूमत और उनके ऊपर IMF। ईद पर भी आपको महंगाई के तोहफे मिलेंगे।